मारगाह हक में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी में मुलविस। गुज़िश्ता रोज़ कोयटा में खुदकुश धमाका हुआ। 5 खारजियों ने FC हेडक्वार्टर्स में दाखिल होने की कोशिश की। फोर्सेज से बर वक्त कार्रवाई करते हुए दीवार के बाहर ही दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। यूरोप के मुतअद्दिद इलाकों में एक माह के दौरान 60 से ज़ायद दहशतगर्दों को हलाक किया गया। खुजदार में भी खुफिया इतलात पर फोर्सेज का ऑपरेशन। जहरी के पहाड़ों पर फितरतुल हिंदुस्तान की मौजूदगी की इतलात मिली। बड़ी तादाद में ज़मीनी फोर्सेज और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल। 7 दहशतगर्द मारे गए। 10 के जख्मी होने की इतलात। असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान बरामद किया गया। $20 अरब का लॉलीपॉप नाकाफी है। वज़ीर आज़म कराची पर 200 अरब रुपए भी खर्च कर दें तो ज़्यादा नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का विफाक से कराची को फंड्स देने का मुतालबा। कहते हैं सारा टैक्स विफाक को जाता है, इसे भी थोड़ा एहसास करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता जिसको शहर का पता नहीं वो उसके फैसले करे। अना का कोई मसला नहीं। शहर की बात हो तो मुस्तफ़ा कमाल के साथ भी जाऊंगा। फैसला करना होगा कि लड़ाई करते रहेंगे या काम करें। माजी में भी शहर को बेहतर करने की कोशिश की मगर मनफी सियासत आड़े आ गई। मेयर कराची की पंजाब की सूरत हाल पर भी बातचीत। कहा पंजाब के मामले पर कुछ कहूँगा तो मरियम बीबी नाराज़ हो जाएंगी। जनूबी पंजाब के आवाम की तकलीफ की निशानदही हमारा फर्ज है। तवानाई के शोबे के लिए IMF की नई शराइत सामने आ गई। गर्दिशी कर्ज खत्म करने के लिए 2031 की डेडलाइन दे दी। सालाना बुनियादों पर गर्दिशी कर्ज का बहाव 0 रखने की शर्त भी आए। ज़राए के मुताबिक नजरसानी शुदा सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान तलब किया गया। ऑफ ग्रिड कैप्टिव पावर प्लांट्स पर ग्रिड ट्रांजिशन लेवी 10% मुकर्रर कर दी गई। जनवरी से 15% कर दी जाएगी। अगस्त 2026 से 20% आयद होगी। रवा माली साल कैप्टिव पावर प्लांट से 105 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। हालिया सैलाब से 370 अरब रुपए के मौशी नुकसान का इब्तदाई तखमीना लगाया गया। पाकिस्तान को रवा साल 26 अरब डॉलर की बैरूनी मालियाती ज़रूरत होगी। 26 में से 12 अरब डॉलर रोल ओवर किए जाएंगे। अमरीकी सदर के जंगबंदी मंसूबे पर गजा सालिसी आज होने जा रही है। मिस्र और तुर्की के हुकाम भी शरीक होंगे। सालिसों का कहना है कि मंसूबा मंजूर हुआ तो अरब और इस्लामी ममालिक खैर मकदम करेंगे। फ़लस्तीनियों की हिमायत करने वाले तमाम तरीक़ाकार में शिरकत करेंगे। मंसूबा इब्तदाई मराहिल में है। कतर ऐसा रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है जो फ़लस्तीनियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का कहना है कि गजा से इसराइली इनखला के मामले पर वजाहत और मज़ीद बातचीत ज़रूरी है। मंसूबे के कई नकात वजाहत और मुज़ाकरात के मुतक़ाज़ी हैं। ट्रंप का मंसूबा वो नहीं जिसमें हमारी सारी तजावीज़ मौजूद हों। इस ड्राफ्ट में हमारी तजवीज़ करदा तमाम तरामीम शामिल नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है। मुश्तरका बयान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काविशों को सराहा है। अपने एजेंडे को भी दोहराया है। हम ट्रंप और उनकी टीम के साथ मिलकर अपने एजेंडे को हासिल करेंगे। 8 इस्लामी ममालिक के मंसूबे के तहत फ़लस्तीन में अमन फोर्स तैनात होगी। उम्मीद है पाकिस्तान भी फोर्स फ़लस्तीन भेजने से मुतालिक फ़ैसला करेगा। अमरीकी सदर का जंगबंदी मंसूबे से मुतल्लिक हमास को अल्टीमेटम जवाब देने के लिए 3 से 4 दिन दे दिए। अमरीकी जनरल्स की तकरीब से खिताब करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मंसूबे में जंगबंदी 72 घंटे में यरगमालियों की रिहाई शामिल है। हमास का गैर मुसल्लह होना और इसराइली अफवाज का बतदरीज इनखला होगा। अगर हमास ने जवाब ना दिया तो बहुत अफसोसनाक होगा। हमास ने जंग की कीमत अदा कर दी। उसके 25,000 अहलकार मारे गए। अब अच्छे रवैये का मुजाहरा करके कैदियों को रिहा करे। अमन मंसूबा मुस्तरद किया तो इसराइल जो चाहे करेगा। और पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका सीरीज़ में मेहमान टीम को VVIP प्रोटोकॉल दिया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत जारी कर दी गई। हाई प्रोफाइल सीरीज़ के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। पाक जनूबी अफ्रीका सीरीज़ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का हिस्सा है। टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ 12 अक्टूबर को लाहौर में होगा। दूसरा टेस्ट मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका की टीम 7 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेगी। 9 नवंबर तक प्रोटीज टीम के क़याम के दौरान 2 टेस्ट मैचेस, 3 T20 और 3 एक रोज़ा मैचेस खेले जाएंगे।